हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 6 का हमारा ये लास्ट वीडियो रहेगा 6.2 का सॉल्यूशन। तो और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सभी सबसे पहले क्या करना है 6.2 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि सभी बातें सब फॉर्मूले थ्योरम्स वगैरह मेन जो है वो हमने उसी में समझाई हुई हैं। ठीक, तो कभी भी बिना इंट्रोडक्शन वीडियो देखे एग्जाम्पल्स वाली वीडियो मत देखना और ना ही देखना सॉल्यूशन वाली। पहले देखनी है इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद ही देखनी है बाकी। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। थ्योरम्स वगैरह आपको सब पता ही होगी क्योंकि आपने वो वीडियो देखी ली होंगी अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इस फिगर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। दो काम मेरे को करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और शो करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो गिवन कुछ नहीं है लैंग्वेज में, रिटन में, सिर्फ ये फिगर गिवन है। इस फिगर को देखकर पहले दो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। वैल्यू फाइंड करने के बाद प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। दो काम करना है, ठीक है। तो पहले मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, उसके बाद शो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को एक बार बता दो, 50 डिग्री वाला एंगल और एक्स वाला एंगल ये दोनों ज्वाइन होकर मिलकर कंबाइंडली एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या अगर आपको ध्यान हो, लीनियर पेयर एक्सियोम की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई लाइन पर कोई रे स्टैंड कर रही है तो ये एंगल होते हैं लीनियर पेयर में, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको पता ही है बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फिगर, स्टार्ट करें क्वेश्चन को, फ्रॉम फिगर एंगल 50 डिग्री और प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एक्सियोम से, लीनियर पेयर एक्सियोम से, ठीक। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सियोम। 50 को उधर भेज देंगे हम, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो वैल्यू आ जाएगी x की हमारे पास 130 डिग्री। तो पहला आंसर हमारा क्वेश्चन का आ गया। अब वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो बोथ एंगल्स आर अपोजिट वर्टिकल एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, समझ रहे हैं ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो हमने आपको 6.1 की इंट्रोडक्शन में समझाया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल आल्सो मतलब फ्रॉम फिगर चल रहा है, आल्सो एंगल y और 130 डिग्री दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी जरूरी होती है, सब बातें वही समझाई हुई है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। खत्म काम, पहला काम मेरा खत्म। अब प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो 6.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो की लास्ट में हमने आपको समझाया था हाउ टू प्रूव टू लाइन्स आर पैरेलल, कैसे प्रूव करते हैं दो लाइन पैरेलल हैं। अगर आपको याद हो तो 4 नोट लिखाए गए थे, 4 पॉइंट्स की। इन चारों में से अगर हमने कोई भी एक बात को प्रूव कर दिया, अगर हमने उन चारों में से किसी भी एक बात को प्रूव कर दिया तो हम कहेंगे कि हाँ दोनों लाइन पैरेलल हैं। वो ये था कि अगर दो लाइंस हैं, सिंपल लाइंस, अभी पैरेलल नहीं बोली मैंने, दो लाइंस हैं सिंपल लाइन, एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, तो 8 एंगल बनते हैं। उन 8 में से अगर आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल ला दिया तो लाइन पैरेलल कही जाएंगी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को इक्वल ला दिया तो भी लाइन पैरेलल कही जाएंगी, कोरस्पोंडिंग एंगल को इक्वल ला दो तो भी पैरेलल कही जाएंगी, या फिर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ला दो तो भी लाइन्स पैरेलल कही जाएंगी। उन चारों में से कोई भी एक पॉइंट हम प्रूव कर सकते, मतलब शो कर सकते हैं। तो फिलहाल x कितना आ चुका है 130 का, और y भी कितना आ चुका है 130 का। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, मेरी बात को सुनो, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्या? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो यस दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे कैसे, इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, सुनो। क्योंकि ट्रांसवर्सल, इसका कुछ नाम लिखा है क्वेश्चन में, इसका कोई नाम नहीं लिखा, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे क्या लिखोगे, क्योंकि एंगल x इज इक्वल टू y, दोनों इक्वल हैं और कितने हैं 130 के। एंगल x और y इक्वल है और किसके इक्वल है 130 के। दीज एंगल मतलब ये दोनों एंगल
these angles are alternate, these angles are alternate, these angles are alternate interior angles and equal, और ये इक्वल भी है, एंड इक्वल, और ये इक्वल भी है। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमने प्रूव कर दिया कि ए बी पैरेलल टू किसके होगी, सी डी के। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि इन फिगर एंगल ए बी पैरेलल टू, सॉरी लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। इस फिगर में लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है, लाइन सी डी पैरेलल टू लाइन ई एफ, ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ पैरेलल है, एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। एंगल वाई का और एंगल जेड का रेशो गिवन है, और कितना रेशो है इनका, 3:7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तीन जानकारी मेरे पास है कि ए बी सी डी पैरेलल है, सी डी ई एफ पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल तीनों को कट कर रही है। वाई और जेड का रेशो 3:7 है, फाइंड करना है मेरे को एंगल एक्स। ठीक, तो आइए देखते हैं किस तरह हम इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले सुनो, लेट हमने माना कि एंगल y इज इक्वल टू 3k और z इज इक्वल टू 7k। पहले हम मानते हैं ना रेशो वाले क्वेश्चन में। ठीक, अब आप मेरे को एक बात समझा दो कि क्या ये एंगल और क्या ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी y का होगा क्या, ये एंगल भी y का ही होगा ना। ये दोनों कौन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और सुनो, हम क्या करते हैं, थोड़ी देर इसको मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है। कौन है ये एंगल 1? लेट एंगल 1 एंड एंगल y, क्योंकि एंगल 1 एंड एंगल y वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल y के, मतलब एंगल 1 भी कितना होगा, 3k, एंगल 1 भी कितना होगा, 3k। ठीक है, अभी बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि सी डी पैरेलल टू ई एफ, अगर सी डी और ई एफ पैरेलल हैं तो क्या 1 और z को इंटीरियर एंगल हुए, दोनों कैसे हुए, को इंटीरियर एंगल। सो एंगल 1 प्लस एंगल z का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कौन हुए, को इंटीरियर एंगल्स। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ध्यान से देखी हो तो आपको पता होगा कि को इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं, और इंटीरियर वाले। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ बार बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो। एंगल 1 कितना आ चुका है मेरे पास, 3k, एंगल z ऊपर लिखा हुआ है 7k इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 10k, 10k इज इक्वल टू 180, तो k इज इक्वल टू 18। तो पहले वैल्यू मेरे पास k की आ गई, k की वैल्यू आने का मतलब y भी आ गया, z भी आ गया। y कितना होगा, 3k, 7k, तो 8 3 54 डिग्री एंड 126 डिग्री। मेरे पास y और z दोनों आ गए। मुझको x निकालना है, वो भी निकाल दूंगा मैं x, लेकिन पहले मैंने y z फाइंड किए, क्योंकि x को फाइंड करने के लिए y की जरूरत पड़ेगी। और क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि x y z तीनों फाइंड करो, तो मैंने y z भी फाइंड कर दिए। अब देखते हैं x कैसे फाइंड करेंगे। अब x के लिए ये दोनों भी तो को इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो और इंटीरियर एंगल हो, तो उनको बोलते हैं को इंटीरियर। x प्लस y, इनका सम भी कितना होगा, 180। लिखना है यहाँ पे रीज़न, ये भी हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो x तो फाइंड करना है, y इधर निकल चुका है 54 डिग्री का, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल x विल बी, ये जब उधर जाके माइनस होगा तो 126 डिग्री, तो एंगल x होगा 126 डिग्री का। तो मैंने तीनों फाइंड कर दिए, x भी, y भी, z भी। तुरंत नोट करेंगे फास्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। फिगर आपके सामने है और पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, एक बात बताऊंगा पहले, देखो इस एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ ना, आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर मैं आगे पीछे डाल रहा हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि अभी हाल ही में जिस ईयर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी लेटेस्ट में सिलेबस चेंज हुआ है। तो मेरे पास जो बुक है वो पुराने सिलेबस की है। पुराने सिलेबस में इस एक्सरसाइज के अंदर 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6,
और मुझे नहीं पता है कि आप वीडियो को कब देखेंगे, लेकिन आप जब भी देखेंगे तो आपको अपनी बुक में 5 क्वेश्चन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक। क्योंकि जो हमारी बुक में जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना अभी थोड़ी देर पहले, पहला क्वेश्चन वो न्यू बुक में नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहला क्वेश्चन को एक्स्ट्रा मान के कर सकते हैं, फिर नंबर डाल लेंगे अपनी बुक के अकॉर्डिंग। मतलब ये क्वेश्चन जो 3 में यहाँ कर रहा हूँ ये आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये वाला, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको 6 घंटे पूरे करा रहा हूँ, पुरानी बुक के हिसाब से आप 5 कर लेना, ठीक। तो कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, इस फिगर के अंदर ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी लाइन लिख दिया मैंने, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। याद रहे ई एफ लाइन सी डी के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये एंगल 90 का है, और जो इधर बनेगा ना ये भी 90 का है, ये क्वेश्चन में आप याद रखना बात। जी ई डी 126, जी ई डी ये पूरा एंगल जी ई डी 126 डिग्री का है, ये पूरा एंगल 126 का है। तो कहीं ना कहीं ये तो मेरे पास एक तरीके से आ ही गया, अभी फाइंड कर लेते हैं इसको। तो फाइंड करने हैं 3 एंगल ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई, ये 3 एंगल मेरे को फाइंड करने हैं। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो भाई। तो क्योंकि ये बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जब ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है तो क्या होगा, तो एंगल एफ ई डी 90 का होगा ना, एंगल एफ ई डी कितने का होगा 90 का, ये कितने का होगा इधर एफ ई डी 90 का, और ये पूरा कितने का है आल्सो जी ई डी गिवन है, आल्सो जी ई डी कितने का है 126 का। अब मुझको बच्चों आप एक बात बता दो, जब ये पूरा एंगल 126 का है और ये इतना 90 का है तो ये कितना बचा जी ई एफ, सो एंगल जी ई एफ बचेगा पूरे 126 में से 90 को माइनस कर देंगे मतलब 36, तो ये पूरा हो जाएगा ना, ये क्या था सी, ये पूरा कितना था 126, ये 90 माइनस कर दिया तो ये कितना रह गया मेरे पास है 36 का। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया है, जी ई एफ तो गया आ, ठीक हो गया। अब 2 और फाइंड करने हैं मुझको, ए जी ई मतलब ये वाला ए जी ई, और एक और फाइंड करना है एफ जी ई, एफ जी ई एक ये वाला, ये 2 एंगल भी मुझको और फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों एंगल को फाइंड कैसे करेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी के साथ है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक। बताओ ए बी किसके पैरेलल है सी डी के, तो ये बता दो क्या हम ये एंगल पता कर सकते हैं क्या, ये इतना एंगल इतना ये वाला, हाँ ये पूरा जो एंगल था याद करो 126 का था, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल मिल के बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो ये पूरा 126 और ये जो भी होगा सी ई जी, या मैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए 1 रख देता हूँ शॉर्ट में, ये दोनों होंगे लीनियर पेयर, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री के, कितना होगा इनका नाम 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम कौन से फिगर से, एंगल 1 फ्रॉम फिगर एंगल 1 एंड जो ये है जी ई डी, एंगल 1 एंड जी ई डी फॉर्म ए लीनियर पेयर, फॉर्म ए लीनियर पेयर, ये बना रहे हैं एक लीनियर पेयर, एक तो ये वाला एंगल 1 और एक पूरा एंगल, ठीक है। सो मतलब क्या हुआ 1 और 126 दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास एंगल 1 कितना आ गया 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54। तो ये जो एंगल जिसको मैंने 1 माना था थोड़ी देर पहले, ये कितना आ गया, अब ये 54 का आ गया, ये कितना आ गया 54 का। अच्छा ये हमने फाइंड क्यों किया यार, एक बात बताओ, ये फाइंड हमने इसलिए किया है क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये लाइन, ये मैंने फाइंड कर लिया है 54 का, तो ये भी 54 का ही होगा, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज ए ट्रांसवर्सल। अब क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल, एंड जी ई इज क्या होगा ट्रांसवर्सल। सो एंगल ये वाला क्या नाम होगा इसका ई जी एफ,
या FGE, सो एंगल FGE और प्लस जो जिसको हमने 1 बोला था, जिसको हम 54 फाइंड कर चुके हैं, दोनों का सम दोनों इक्वल होंगे आपस में। क्यों? क्योंकि ये कौन है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारा एक और फाइंड हो गया। अब जब हमारा ये फाइंड हो गया है तो एक तरह से आप कहो तो ये भी फाइंड हो गया, क्योंकि ये दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर। ध्यान दो, ये बना रहे हैं लीनियर पेयर। आल्सो एंगल AGE और प्लस जो फाइंड कर चुके हैं हम 54, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये क्यों होगा? देखो रीजन जरूर लिखना है हर बात का, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से। देखो एक्सियोम का प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, इसको एक्सियोम लोग क्या बोलते हैं, तो मैं तो एक्सियोम बोलता हूँ। 54 को धर ले जाओ, आपको प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, बस पता हो। इसको उधर भेज दो तो कितना हो गया? 126। तो तीनों एंगल हमने फाइंड कर दिए हैं, 126, 54 एंड 36। तो तुरंत नोट करेंगे फास्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर PQ पैरेलल टू ST। इस फिगर में PQ और ST पैरेलल हैं, PQ और ST पैरेलल हैं। एंगल PQR 110 डिग्री है, एंगल RST 130 डिग्री है। फाइंड एंगल QRS। ये वाला एंगल मुझको फाइंड करना है QRS। दो एंगल गिवन है और एंगल QRS मेरे को फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक लाइन ड्रॉ की मैंने ये वाली, जो कि ST के पैरेलल है। ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन किसके पैरेलल है? ST के पैरेलल ये लाइन है। ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R से जाने वाली, थ्रू R से जा रही है और ST के पैरेलल है। ये हमने क्यों किया? सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है ना, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 का और 130 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे? क्योंकि ST पैरेलल टू, और इसका नाम कुछ रख दो, इसका नाम रख दो आपको L, ST पैरेलल टू L, ST पैरेलल टू L। सो क्या होगा? 130 डिग्री और जो ये 1 है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये कौन है? को इंटीरियर एंगल। ये दोनों हो गए मेरे पास को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। चलो जी, ये मेरे पास इतना आ गया भैया, एंगल 1 50 डिग्री का। ठीक, ऐसे ही इधर आ जाओ भाई। ये भी तो इसके पैरेलल है, क्योंकि PQ ST के पैरेलल है, ST इसके पैरेलल है, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल माने जाएंगे अब तो। ठीक, तो क्योंकि PQ किसके पैरेलल है? L के। सो एंगल 110 डिग्री वाला और प्लस एंगल 2, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। इसको मैंने एंगल 2 मान लिया, ये एंगल 2 है, क्योंकि ये भी क्या है? को इंटीरियर एंगल। ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल 2 कितना बन गया मेरे पास? 70 डिग्री का। ये कितना हो गया? 70 का। अब मुझको क्या बता दो, इस पॉइंट R पे बना हुआ ये पूरा एंगल कितना होगा? पॉइंट R पे बना हुआ ये पूरा एंगल 180 ही तो होगा। 180 में से ये 70 है, ये 50 है, ये वाला बताना है, जिसका नाम क्या बैठ रहा है? QRS। इसका नाम क्या बैठता है? QRS। तो एट R सम ऑफ ऑल 3 एंगल, सम ऑफ जो 3 एंगल बन रहे हैं, ऑल सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। तो क्या होगा? 70 डिग्री वाला प्लस एंगल QRS वाला और प्लस 50 वाला, तीनों का सम 180। 70, 50, 120 को उधर ले जाओ माइनस में, तो एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, आपकी बुक में नंबर शायद 4 होगा। ए बी पैरेलल टू सी डी, इस फिगर में ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, एंगल पी आर डी 127 डिग्री है। तो ये सब डिटेल हमने तीनों इधर लिख दी है, फिगर बन चुकी है। फाइंड करना है एक्स एंड वाई, दो एंगल फाइंड करने हैं मुझको, एक्स और वाई, और ए बी और सी डी दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा देख के बताओ, ए बी पैरेलल टू सी डी दोनों को हम किस तरह से इनको फाइंड करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, पहले एक काम कर लो, सुनो मेरी बात। ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन, ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी क्या है पैरेलल लाइन, और जो ये लाइन आ रही है ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल। ये एंगल कितना है 50 का, ये कितना है x का। तो भैया ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बैठ रहे हैं, ये तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बैठ रहे हैं ना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। सो एंगल कौन सा एंगल, तो 50 डिग्री इज इक्वल टू वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा x के, क्योंकि ये कौन है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर, ये हो जाएंगे मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री, एक एंगल तो हमारा आ गया। चलो अब देखते हैं अगला, क्या आप बताओगे कि ये कितना होगा। ये बन रहा है लीनियर पेयर, ये बन रहा है लीनियर पेयर, इसका नाम रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए एंगल 1। तो क्योंकि पी आर स्टैंड्स ऑन, क्योंकि पी आर स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, पी आर किस पे स्टैंड कर रही है, लाइन सी डी पर। तो एंगल 1 और एंगल 127 का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये क्यों होगा, ये होगा बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से। 127 को उधर भेज दिया तो कितना बचा उधर 53 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 53। तो मैंने पहले एंगल 1 फाइंड कर लिया है, कितना आ गया 53। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल x का, एंगल y का और एंगल 1 का, तीनों का सम कितना होगा 180, जिसमें से x तो हमारे पास 50 का आ चुका है, y अपने को फाइंड करना है 153 का आ गया है, इज इक्वल टू 180, 50 और 50 100 और 3 103। तो y प्लस 103 डिग्री इज इक्वल टू 180, इसको भेज देंगे उधर माइनस में तो 77 डिग्री। तो y की वैल्यू भी आ गई 77। इजी क्वेश्चन है, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है समझने के लिए, ठीक। आपको फिजिक्स की थोड़ी हेल्प चाहिए लाइट वाले चैप्टर की, कि एंगल ऑफ, चलो बताता हूँ बीच में, पहले पढ़ते हैं एक बार। कहता है कि इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये जो पी क्यू और आर एस है ना, ये पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं जो दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं जो दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, पी क्यू और पैरेलल क्या है आपस में, दोनों पैरेलल हैं, ये बात गिवन है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक रे जो है ए बी एक रे है जो पी क्यू मिरर पर स्ट्राइक करती है। ए बी एक रे गई कहाँ पर, जो ये डायरेक्शन बनी हुई है ना, ए बी रे गई पी क्यू मिरर पर और वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में कि जब रे किसी मिरर को टकराती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये ए बी पहले वहाँ पर जाके इसने स्ट्राइक की, वहाँ टकरा कर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और फिर कहाँ गई, आर एस मिरर पर गई, यहाँ टकराई, यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ स्ट्राइक करके फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हुई। ये सब बातें लिखी हुई हैं, दोबारा पढ़ते हैं एक बार और। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक रे ए बी पी क्यू मिरर पर बी पे स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। बी सी पाथ के अलोंग फिर ये मूव करती है। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी।
मिरर आर एस पर फिर से स्ट्राइक करती है सी पर एंड रिफ्लेक्ट बैक, दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है सी डी के अलोंग। तो फाइंड क्या करना है, प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, इस ए बी को और इस सी डी को पैरेलल प्रूव करनी है। मिरर पी क्यू आर एस पैरेलल है, गिवन है, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ध्यान समझना है क्वेश्चन क्या करना है इसमें। तो प्रूव दैट हमने क्या किया, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसको आपको प्रूव करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि एक परपेंडिकुलर तो यहाँ पर ड्रॉ किया मैंने और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये मैंने मान लिया सी एफ, ये मैंने क्या मान लिया बी ई। तो हमने क्या किया, पहले प्रूफ में ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू कितना आर एस। पी क्यू के परपेंडिकुलर बी ई और आर एस के परपेंडिकुलर कौन है, सी एफ। जी हमने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब एक बात सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, ये मैंने मान लिया एंगल 1 है इतना, ये एंगल 2 मान लिया, ये एंगल 3 मान लिया, ये एंगल मैंने मान लिया कितना 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 मैंने मान लिए। अब आपने ये बात फिक्स में पढ़ी होगी, वी नो दैट, क्या यहीं से क्वेश्चन में लॉजिक आता है, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पता है ना। एंगल ऑफ, भाई देखो नहीं पता है तो पता अब से रख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल से कोई लाइन, कोई रे मिरर को टकराएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। कोई रे जिस एंगल पर किसी मिरर को टकराएगी, ये किस एंगल पर जाकर टकराई, ये टकराई किस एंगल पे है 4 पे, और फिर जो वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई कितने पे 3 पे, दोनों इक्वल होंगे आपस में। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, किस एंगल पर टकराई आकर 2 पर, और फिर रिफ्लेक्ट कितने पे हुई 1 पर, दोनों इक्वल होंगे। ये थ्योरी फिजिक्स की होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब टकराने वाला एंगल और रिफ्लेक्ट होने वाला एंगल इक्वल होते हैं। तो मतलब 4 और तो 3 इक्वल के होगा, तो एंगल 3 तो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, और उधर क्या होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, अब सुनो अगला स्टेप ये लेंगे हम, ये आपको ये चीज़ क्वेश्चन में दिखाई दे रही होगी जरूर कहीं ना कहीं, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ भी तो आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रही होगी ना, क्योंकि उसने हमको कहा है क्वेश्चन में कि पी क्यू किसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पी क्यू जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, आर एस के। अब सुनो, ये नहीं, आप मुझे एक बात बता दो, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर बी ई, एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था सी एफ। दो अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों पैरेलल होते हैं, ये जानते हो ना। और ये एक ट्रांसवर्सल को कट कर रही है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही हो क्वेश्चन के अंदर। ये 3 एंगल है, ये 2 एंगल है, दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि बी ई पैरेलल टू किसके है, सी एफ के, एंड बी सी एज ट्रांसवर्सल, बी सी ए ट्रांसवर्सल, बहुत ध्यान से देखिए ये चीज़, बी ई और सी एफ दोनों परपेंडिकुलर थे, ये ऊपर परपेंडिकुलर है, ये नीचे परपेंडिकुलर है। भाई दो पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होते हैं, और ये कौन है, ट्रांसवर्सल। तो मतलब क्या हुआ, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। देख लो ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहेगा ये क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट, ये बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अरे भाई ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए ना। तो पहला स्टेप तो हमने लगाया था ये वाला, दूसरा स्टेप हमने लगाया ये वाला। अब एंगल 2 की जगह तो आप रख दो कितना, एंगल 1, और एंगल 3 की जगह आप क्या रख दो, एंगल 4 फ्रॉम फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं आपको बाद में समझ में आएगा, पहले आप देखते रहो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा एक बार और। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बनेगा 2 इंटू एंगल 1 और ये बनेगा 2 इंटू एंगल 4।
तो एक बार बता दो, अगर मैंने लिखा हुआ है 2a, तो 2a को क्या लिख सकते हैं हम, a + a। तो इस तरह 2 × 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1, भाई 1 + 1 2 × 1 हो जाएगा ना। और 2 × एंगल 4 क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 4 + एंगल 4। ये बात ध्यान समझने की है। तो एंगल 1 + एंगल 1 और एंगल 4 + एंगल 4। अब ये वाला एंगल 1 तो यहीं कहीं रहने दो, और इस वाले एंगल 1 की जगह यहाँ से क्या रख दो, एंगल 2। इस वाले एंगल 4 की जगह यहाँ से क्या रख दो, एंगल 3 + एंगल 4 तो था अपनी जगह, और फ्रॉम कहाँ से रखा, फर्स्ट है। क्यों किया, क्योंकि एंगल 1 + 2 क्या बन गया भाई, एंगल 1 + 2 पूरा क्या बन गया, BCD। देखो ध्यान से, ये बन गया एंगल BCD। और एंगल 3 + 4 क्या बन गया, 3 + 4 बन गया ABC। तो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन पहले आपका पूरा किया। हमको करना क्या है, क्या कर रहे हैं हम, ये हमको AB और CD पैरेलल लानी है। तो दो लाइन्स को पैरेलल कैसे लाते हैं, अगर मैं इन दोनों लाइन में लाइन्स के AB और CD पैरेलल लानी है ना, तो ये जो चीज़, इसे हटाओ आप यहाँ से, इस वाले फ्रेम को देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मेरे को लानी है AB पैरेलल टू CD। अगर मैं BC को ट्रांसवर्सल मान लूँ, तो अगर मैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल प्रूव कर दूँ, अगर मैं इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूँ, तो जो कन्वर्स वाली थ्योरी आपको बताई गई थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल ला दिया, तो AB पैरेलल टू CD माने जाएगी ना। तो ला तो दिया, एंगल BCD ये वाला इज इक्वल टू एंगल ABC। तो आ तो गया, तो क्या लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे आप, क्योंकि दीज आर, मतलब ये दोनों, क्योंकि दीज बोथ आर अल्टरनेट, क्योंकि दीज बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इक्वल, और इक्वल भी हैं, एंड इक्वल। सो कन्वर्स थ्योरी से क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD। यही हमको प्रूव करना है। ठीक, दोबारा देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया BE और CF परपेंडिकुलर, BE PQ पर, CF किस पर, RS पर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। जिस एंगल पर कोई रे टकराएगी और जिस एंगल पर वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी, दोनों इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 पर वो टकराई और एंगल 3 पर वो रिफ्लेक्ट हुई, तो 4 और 3 इक्वल होंगे। ऐसे से ही 2 और 1 भी इक्वल होंगे। अब BE पैरेलल टू CF एंड BC एज ए ट्रांसवर्सल, ये BE और ये CF पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो पैरेलल होंगे। और BC क्या था इनका, ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण एंगल 2 और 3 इक्वल होंगे। अब मैंने क्या किया, एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख दिया, एंगल 3 की जगह एंगल 4 रख दिया फ्रॉम फर्स्ट से। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 1, ये हो गया ट्वाइस ऑफ 4। ट्वाइस ऑफ 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + 1, ट्वाइस ऑफ 4 को 4 + 4। एंगल 1 और एंगल 1 तो दूसरा वाला है, उसकी जगह एंगल 2, एंगल 4 की जगह एंगल 3 और ये वाला 4 रखा जो का 2। अब एंगल 1 + 2 देखो आप ध्यान से, BCD पूरा बन गया, एंगल 3 + 4 ACF पूरा बन गया, ABC पूरा बन गया। तो दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और इक्वल हैं, तो इस वजह से कन्वर्स वाली थ्योरी से AB पैरेलल टू CD। ठीक, तो यही हमको इसमें करना था। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। तो जैसा भी आप लोगों ने फील किया है मुझको एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में जितना भी आपको लोगों को जानते हो सबको शेयर कर देना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देखो जो भी आप फील करते हो अच्छा या बुरा वो बताया करो कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। ठीक है, बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।